हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सिक्स्थ पार्ट पॉलिनोमियल्स का। हमने पिछले पार्ट में देखा था रिलेशन बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल। हमने लीनियर पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ और उसके कोएफिशिएंट्स में रिलेशन देखा था। हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ और उसके कोएफिशिएंट्स में रिलेशन देखा था। आज की क्लास में हम क्यूबिक पॉलिनोमियल और उसके ज़ीरोज़ कोएफिशिएंट्स में रिलेशन देखेंगे। आप याद करिए, इससे पिछली क्लास में हम लोगों ने बात यहाँ पर ख़त्म की थी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे बनाई जाती है। अगर आपको ज़ीरोज़ मालूम हो तो आप ज़ीरोज़ के सम को फाइंड कर लें, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा। ज़ीरोज़ के प्रोडक्ट को फाइंड कर लें, मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा। अब आप इस तरह से अगर इसको सेट कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस द सम ऑफ ज़ीरोज़ इंटू एक्स प्लस द प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, तो ये चीज़ क्या दे देती है आपको? ये चीज़ आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे देगी। तो जब भी आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ मालूम हो तो आप उन ज़ीरोज़ की हेल्प से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना सकते हैं। या अगर आपको ज़ीरोज़ ना गिवन हो, ज़ीरोज़ का सम और प्रोडक्ट गिवन हो, तब भी आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना सकते हैं। तो ये आप एक क्वेश्चन देखें, इसी पर बेस्ड हमने एक क्वेश्चन लिया है एंड दैट क्वेश्चन इज सेइंग फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनानी है। द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हु ज़ीरोज़ आर, देखिए इस बार हमें ज़ीरोज़ नहीं गिवन है, लेकिन सम ऑफ ज़ीरोज़ गिवन है -3, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ गिवन है 2। तो चलिए बनाते हैं पॉलिनोमियल। हमें ज़ीरोज़ का सम गिवन है और ज़ीरोज़ का प्रोडक्ट गिवन है। ज़ीरोज़ का सम मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा, तो इस क्वेश्चन में अल्फ़ा प्लस बीटा गिवन है -3, और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ का मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा गिवन है। अल्फ़ा इंटू बीटा कितना गिवन है? वो 2 गिवन है। हमें पता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए इस एक्सप्रेशन की ज़रूरत पड़ती है, तो इसी के अंदर पुट कर देते हैं सम ऑफ ज़ीरोज़ को और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ को। एक्स स्क्वायर लिखेंगे माइनस ज़ीरोज़ का सम क्या है, ऊपर देख लीजिए -3 है, आप यहाँ -3 लिख दीजिए, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ जो कि 2 है। तो देख लीजिए आंसर आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस 3x प्लस 2। तो हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना दी है सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ की हेल्प से। आई होप ये क्लियर हो गया आपको। तो चलिए हम चलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल पर, बिकॉज हमने पिछली क्लास में क्यूबिक पॉलिनोमियल के कोएफिशिएंट्स और उसके ज़ीरोज़ के बीच में रिलेशन नहीं देखा था। लीनियर और क्वाड्रेटिक को देख लिया था हमने। इसको भी मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। तो चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल का एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। हमारे पास एग्जांपल है x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x एंड प्लस 6। ठीक है, अब आप ऑब्ज़र्व करिएगा, अगर आप x की वैल्यू यहाँ 1 पुट कर देंगे, चलिए चेक करते हैं, देखते हैं p1 की वैल्यू क्या आती है। p1 का मतलब है आप इसको x को 1 से रिप्लेस कर दें, तो ये हो जाएगा 1 क्यूब माइनस 2 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 6। सॉल्व करेंगे इसे तो 1 क्यूब का मतलब 1 होता है, 1 स्क्वायर का मतलब 1 होता है, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर 2 आता है, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर 5 आता है, प्लस 6 आता है, 6 प्लस 1 7 है, माइनस 5 माइनस 2 ये भी -7 है, तो +7 -7 कैंसिल होकर 0 आ जाएगा। तो आपने देखा p1 0 आ रहा है, मतलब इस पॉलिनोमियल में 1 की वैल्यू पुट कर देने से आंसर कितना आता है? 0 आता है। तो इस 1 को हम क्या बोलते हैं? ये 1 0 है इस पॉलिनोमियल का। तो इसी तरह हमको एक 0 मिल जाता है p-2, ये आप ट्राई करिएगा, और p3 इस पर भी 0 आता है। क्लियर? ये आप सोचिएगा कि ये कैसे आया है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि हमें 1 -2 3 मिला कैसे, तो ये इसी चैप्टर में हम आगे समझेंगे। फ़िलहाल मैं आपको ये नहीं समझाने वाला हूँ अभी कि इसके ज़ीरोज़ कैसे फाइंड करते हैं। मैं आपको ये बताने आया हूँ कि ज़ीरोज़ और कोएफिशिएंट्स में रिलेशन क्या है। तो अभी रिलेशन समझते हैं, बाद में इसके सॉल्यूशन ढूंढने भी सीख लेंगे। ठीक है, ओके। क्लास 9 में आप वैसे आप सीख चुके हैं, अगर आप भूल गए तो यहाँ पर भी डिस्कस किया जाएगा उसको। फ़िलहाल p1 की वैल्यू 0 आ गई है, p-2 की वैल्यू 0 आएगी। आप इस पॉलिनोमियल में x को -2 से रिप्लेस कर दीजिएगा, 0 मिल जाएगा। आप इस पॉलिनोमियल में x को 3 से रिप्लेस कर दीजिएगा, आपको 0 मिल जाएगा। देखिए हमने 1 से रिप्लेस किया है, आई होप आप ये कर लेंगे। तो जब p1 की वैल्यू 0 होती है तो 1 को हम 0 बोलते हैं, 1 इज़ द 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अगर p-2 की वैल्यू 0 आ गई है तो -2 इज़ द 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। p3 की वैल्यू 0 आ गई है, इसका मतलब 3 इज़ द 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो इस तरह से हमको ज़ीरोज़ मिल गए हैं इस पॉलिनोमियल के। ज़ीरोज़ क्या हैं? एक 0 है 1, और दूसरा 0 है -2, और तीसरा 0 है 3, 1 -2 3। क्लियर? अब देखना यह है कि ज़ीरोज़ और कोएफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन क्या है। तो हमने ऑब्ज़र्व ये किया कि अगर हम
तीनों ज़ीरोज़ को ऐड कर लें। आप देखें तीनों ज़ीरोज़ को ऐड करिए, 1 - 2 + 3, तो 1 + 3 4 होता है, 4 - 2 2 होता है, ये 2 आ गया है। तो देखते हैं ये किसके इक्वल है। आप ज़ीरोज़ याद रखिएगा, बाकी चीज़ें मैं इरेज कर देता हूँ। हम यहाँ ज़ीरोज़ लिख देते हैं, इसके ज़ीरोज़ हैं 1 - 2 एंड 3। देखते हैं अगर हम अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा करें, मतलब अल्फ़ा बीटा गामा मैं ज़ीरोज़ को बोल रहा हूँ। क्वाड्रेटिक में हमारे पास 2 ज़ीरोज़ होते थे तो उसको हम अल्फ़ा और बीटा बोलते थे। यहाँ हमारे पास 3 ज़ीरोज़ आ गए हैं, इसलिए हम उनको अल्फ़ा बीटा गामा बोलेंगे। एक ज़ीरो को अल्फ़ा बोलेंगे, दूसरे ज़ीरो को बीटा बोलेंगे, तीसरे ज़ीरो को गामा बोलेंगे। ये आपकी मर्ज़ी होती है कि आप किसको अल्फ़ा, किसको बीटा, किसको गामा बोलोगे। आप चाहो तो इसको अल्फ़ा बोलो, इसको बीटा बोलो, इसको गामा बोलो। आप चाहो तो इसको अल्फ़ा, इसको बीटा, इसको गामा बोलो। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। ओके, चलिए हम इन तीनों को ऐड करते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा। क्लियर। अब एक बात नोट करिएगा, अगर आप -b/a करो, क्यूबिक पॉलिनोमियल की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो ax³ + bx² + cx + d होती है। मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल में x³ के कोएफिशिएंट को a बोलते हैं, x² के कोएफिशिएंट को b बोलते हैं, x के कोएफिशिएंट को c बोलते हैं और कांस्टेंट टर्म को d बोलते हैं। इसे याद रखिएगा, ठीक है। तो इस तरह से x³ का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, मतलब a की वैल्यू यहाँ 1 है, b की वैल्यू -2 है और c -3 है और d 6 है। तो -b/a का मतलब क्या है, माइनस लिखेंगे, b की वैल्यू यहाँ -2 है अपॉन a की वैल्यू 1 है। सॉल्व करिए, 2 आ गए। देखिए दोनों आपस में इक्वल आ गए। तो हमने ऑब्जर्व ये किया कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा मतलब ज़ीरोज़ का सम क्यूबिक पॉलिनोमियल में -b/a के इक्वल होता है, ठीक है। इसको भी हम बाद में लिख लेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा -b/a के इक्वल रहेगा। प्लीज़ रिमेंबर दिस। अब ये एक रिलेशन हो गया। अब दूसरे रिलेशन पर आते हैं, ज़रा देखते हैं अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा में क्या रिलेशन है। अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा अल्फ़ा हम क्या कर रहे हैं, हम दो ज़ीरोज़ को लेते हैं। 2 ज़ीरोज़ यहाँ हैं, 2 ज़ीरोज़ यहाँ हैं, 2 ज़ीरोज़ यहाँ हैं। इन ज़ीरोज़ को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और रिजल्ट्स को ऐड कर लेते हैं। तो अल्फ़ा ये है, बीटा ये है, अल्फ़ा और बीटा को मल्टीप्लाई करिए, -2 आ जाएगा। बीटा और गामा को मल्टीप्लाई करिए, -6 आ जाएगा। गामा और अल्फ़ा को मल्टीप्लाई करिए, 3 आ जाएगा। और इन रिजल्ट्स को ऐड कर लीजिए। जब 2 साइन एक साथ हों तो एक को ब्रैकेट में कर लिया करिए। ओके, -2 -6 + 3, -2 × -6 हो जाएगा -8, -8 + 3 हो जाएगा -5। ओके, अब ज़रा ऑब्ज़र्व करिएगा कि c/a क्या होता है। c का मतलब यहाँ क्यूबिक में होता है x का कोएफिशिएंट जो कि -5 है, और a का मतलब है x³ का कोएफिशिएंट जो कि 1 है। आप देखें ये दोनों सेम आ गए, मतलब अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा c/a के इक्वल होता है। तो एक ज़ीरोज़ के बीच में और कोएफिशिएंट्स के बीच में एक और रिलेशन मिल गया। तो क्वाड्रेटिक में 2 रिलेशंस थे, लेकिन क्यूबिक में 2 रिलेशंस नहीं है, अभी एक तीसरा रिलेशन भी है। चलिए उस रिलेशन को समझते हैं। अब देखते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा क्या होता है। अल्फ़ा मीन्स 1, बीटा मीन्स -2 एंड गामा का मतलब 3 है। आप इन्हें मल्टीप्लाई कर लो, -6 आ जाएगा। अल्फ़ा अब -d/a को ज़रा चेक करिए, माइनस लिखिए, d का मतलब कांस्टेंट टर्म मतलब 6 और a का मतलब x³ का कोएफिशिएंट जो कि 1 है। आप सॉल्व करेंगे, देखेंगे दोनों सेम आ गए। मतलब ज़ीरोज़ का प्रोडक्ट क्यूबिक पॉलिनोमियल में -d/a के इक्वल होता है। तो आपने 3 तरह के रिलेशंस यहाँ देखे हैं ज़ीरोज़ और कोएफिशिएंट्स के बीच में। अब मैं सारे रिलेशंस को एक साथ यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। आपने देखा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा -b/a के इक्वल था, और अल्फ़ा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा ये किसके इक्वल है, ये है c/a के इक्वल, और अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा -d/a के इक्वल है, ठीक है। ये है रिलेशन बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। आई होप आपको ये क्लियर हो गया है। क्यूबिक पॉलिनोमियल में 3 ज़ीरोज़ होते हैं, तीनों का सम -b/a के इक्वल होता है। 2 का प्रोडक्ट अगर फाइंड करें और उनका सम फाइंड कर लें तो ये c/a के इक्वल होता है, और तीनों का प्रोडक्ट एक साथ -d/a के इक्वल होता है। ये भी याद रखिएगा कि क्यूबिक पॉलिनोमियल में x³ के कोएफिशिएंट को a बोलते हैं, x² के कोएफिशिएंट को b बोलते हैं, x के कोएफिशिएंट को c बोलते हैं और कांस्टेंट टर्म को d बोलते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया है। तो चलिए एक क्वेश्चन करते हैं इसी से रिलेटेड।
हमारे सामने एक क्वेश्चन है, हमें वेरीफाई करना है, वेरीफाई दैट 3 -1 अपॉन 3 आर द ज़ीरोज़ ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल पी एक्स इज़ इक्वल्स टू, पी एक्स पॉलिनोमियल का नाम है और इसमें जो एक्स लिखा होता है ये बताता है कि पॉलिनोमियल में वेरिएबल एक्स है। ओके, ये है पॉलिनोमियल 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x एंड माइनस 3। ठीक है, हमें प्रूव ये करना है, वेरीफाई करना है कि इस पॉलिनोमियल के जो ऊपर नंबर्स लिखे हैं ये ज़ीरोज़ हैं। तो कैसे वेरीफाई करेंगे, आप इस पॉलिनोमियल में x को 3 से रिप्लेस कर दो, अगर ये 0 बन गया तो वेरीफाई हो जाएगा कि ये 3 जो है ना वो इस पॉलिनोमियल का 0 है। फिर आप -1 को रिप्लेस कर दीजिएगा x से, तब भी 0 आना चाहिए। फिर आप -1/3 पुट कर देंगे x की प्लेस पर, तब भी 0 आना चाहिए। तो अगर इन नंबर्स को बारी बारी से हम x से रिप्लेस करते रहें और वैल्यू 0 मिलती रहें तो वेरीफाई हो जाएगा कि ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है इस पॉलिनोमियल का। चलिए पहले मैं शुरू करता हूँ, मैं 3 पुट करता हूँ, ये मैं लिखता हूँ P3। P3 का मतलब है कि मैं Px पॉलिनोमियल लिख रहा हूँ, लेकिन मैंने x की जगह देखिए 3 लिख दिया है, मैंने x को 3 से रिप्लेस कर दिया है। ठीक है, अगर सॉल्व करने पर 0 आ गया तो वेरीफाई हो जाएगा। अब इसको कॉपी करिए, 3x क्यूब, लेकिन इस बार x नहीं आएगा, x की जगह 3 आ जाएगा, 3 क्यूब माइनस 5x स्क्वायर, x की जगह हम 3 लिख रहे हैं तो 3 स्क्वायर माइनस 11 इंटू 3, x को 3 से रिप्लेस कर देंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। 3 क्यूब कितना होता है, 27 होता है, क्योंकि 3 क्यूब का मतलब होता है 3 इंटू 3 इंटू 3। 27 को 3 से करेंगे 81 आ जाएगा। 3 स्क्वायर का मतलब 9 है, स्क्वायर पहले सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई बाद में करना है। 3 स्क्वायर का मतलब 9 होता है, 9 इंटू 5 45 होता है, 11 इंटू 3 33 माइनस 3। आप देखिए इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो आपको मिलेगा 36 माइनस 33, 3 माइनस 3 0, मतलब 0 आ गया। ओके, प्रूव हो गया, क्योंकि जब हमने इस पॉलिनोमियल में x की जगह 3 रखा तो 0 मिल गया ना, तो हेंस 3 इज़ द 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ये तो वेरीफाई हो गया। ओके, चलिए दूसरे को वेरीफाई करते हैं। दूसरा है -1। इस बार हम x को -1 से रिप्लेस करते हैं। अब मैं p-1 फाइंड कर रहा हूँ, मैंने px में p-1 लिखा है, मतलब x की जगह -1 लिख रहा हूँ, x को -1 से रिप्लेस कर रहा हूँ। कॉपी करते हैं इस पॉलिनोमियल को, 3x क्यूब है ना, x को -1 आपको लिखना है, माइनस 5x स्क्वायर है, x को -1 लिखिए आप, माइनस 11 इंटू -1 माइनस 3। ओके, -1 का क्यूब क्या होता है, यहाँ देख लीजिए, -1 के क्यूब का मतलब है -1 को मल्टीप्लाई कर लीजिए, माइनस माइनस पहले साइन को मल्टीप्लाई कर लीजिए, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 1 इंटू 1 आ जाएगा, तो -1 का क्यूब ओपन करने पर -1 आ जाएगा। -1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आ जाएगा। आई होप ये क्लियर है आपको। -1 का स्क्वायर सॉल्व करिए, -1 इंटू -1, माइनस माइनस प्लस, 1 इंटू 1 तो -1 का स्क्वायर करने पर +1 आता है। +1 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 आ जाएगा। इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, -11 इंटू -1 +1 11 आ जाएगा, -3। ओके, माइनस जिन नंबर्स का साइन सेम होता है वो आपस में ऐड होते हैं, तो 3 5 3 इन तीनों का साइन सेम है, तीनों को ऐड कर लीजिए, तो 3 5 3 ये हो जाएगा 11। ऐड करने के बाद नंबर्स का साइन पुट किया करिए, इसका साइन माइनस है, इसका साइन माइनस है, इसका साइन माइनस है, तो यहाँ माइनस रहेगा। ये +11 कॉपी कर लीजिए, देख लीजिए -11 और +11 0 बन जाएगा। तो आपने देखा जब आपने इस पॉलिनोमियल में x की जगह -1 रखा तो 0 आंसर आ गया, इसका मतलब -1 भी इस पॉलिनोमियल का 0 है। 2 को वेरीफाई कर दिया हमने। अब तीसरे की बारी है, आपको समझ में आ रहा होगा। आई थिंक आपको थर्ड ट्राई करना चाहिए। आप वीडियो को पॉज करें, प्लीज़ खुद से करें और फिर देखें कि आपका आंसर सही आता है या गलत आता है। इस बार मैं p को -1/3 से रिप्लेस कर रहा हूँ। ठीक है, ओके। एक पॉलिनोमियल क्या थी, 3x क्यूब थी ना, तो 3x की जगह मैं -1/3 लिखूँगा क्यूब, माइनस 5x स्क्वायर, x का मतलब क्या है -1/3, क्योंकि मैं x को -1/3 से रिप्लेस कर रहा हूँ। फिर x की जगह -1/3 है, तो देखिए मैंने उसी पॉलिनोमियल कॉपी किया है। पॉलिनोमियल थी 3x क्यूब -5x स्क्वायर -11x -3, जहाँ जहाँ x आना था वहाँ मैंने -1/3 लिखा है। ओके, -1/3 का क्यूब सॉल्व करेंगे, आप देख लीजिए, मैं एक दिखा देता हूँ सॉल्व करके। -1/3 का क्यूब का मतलब है -1/3 को आपस में मल्टीप्लाई करना है, माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस माइनस आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है,
1 इंटू 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, 3 इंटू 3 इंटू 3 27 हो जाएगा। तो मतलब यहाँ आ जाएगा 3 इंटू -1/27। ओके, ये मैंने फर्स्ट पार्ट क्लियर कर दिया है, बाकी आप खुद से कर लेंगे। -5 -1/3 का स्क्वायर 1/9 होता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 11/3 आ जाएगा। 11 इंटू 1 11 आ जाएगा और नीचे 3 रहेगा, माइनस माइनस प्लस हो गया था। ओके, अब इन्हें मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 1 टाइम्स 3 9 टाइम्स, कैंसिल होकर -1/9 बचा, -5/9 यहाँ बचा, ये 11/3 है और ये -3 है। ठीक है, ओके, आई होप इनको सॉल्व कर लेंगे। अगर नहीं सॉल्व कर पाते तो मैं आपकी हेल्प करता हूँ। 9 9 3 और यहाँ डिनोमिनेटर क्या है 1 है, एलसीएम ले लेंगे 9 आ जाएगा। यहाँ आ जाएगा -1, ये है -5, ये है 3 के टेबल में 9 कब आता है 3 टाइम्स आता है, तो आप यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 33। और यहाँ नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 1 के टेबल में 9 कब आता है 9 टाइम्स आता है, ऊपर 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए -27। अब ऊपर सॉल्व करिएगा, देखिएगा 0 आ जाएगा। तो 0/9 का मतलब क्या होता है 0 होता है, 0/9 का मतलब 0 होता है, -27। ओके, आई होप आपको ये क्लियर है। ओके, तो ये 0 आ गया। तो आपने देखा -1/3 को जब आपने x से रिप्लेस किया तो उसमें भी 0 आ गया। तो हमने वेरीफाई कर दिया इस तरह से कि 3 -1 और -1/3 इस पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ हैं। तो इसके आगे आप लिख देंगे वेरीफाइड। ओके, तो वेरिफिकेशन आपको क्लियर हो गया। जब भी आपको वेरीफाई करना हो कि किसी पॉलिनोमियल के ये ज़ीरोज़ हैं, तो आप उस पॉलिनोमियल के अंदर में जो ज़ीरोज़ गिवन हैं, जो वैल्यूज़ गिवन है वो पुट करते रहिए और देखिए 0 आंसर आता है कि नहीं आता है। ओके, ये क्लियर हो गया। अब इसी क्वेश्चन में हमसे बोला गया है, एक और पार्ट पूछा गया है कि ज़रा वेरीफाई करिए, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोएफिशिएंट्स। ज़ीरोज़ और कोएफिशिएंट्स में रिलेशन को वेरीफाई करिए। तो अभी अभी आपने रिलेशन पढ़ा है कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा किसके इक्वल होना चाहिए, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल होना चाहिए -b/a के। तो आप इनको अलग अलग सॉल्व करिए, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा को अलग सॉल्व करिए, -b/a को अलग सॉल्व करिए और देखिए कि वेरीफाई होता है कि नहीं होता है। मैं ज़ीरोज़ को लिखा रहने देता हूँ, बाकी पार्ट इरेज कर देता हूँ। ठीक है, तो ये आपके सामने ज़ीरोज़ लिखे हुए हैं, 3 ज़ीरोज़ हैं, ये वेरीफाई भी हो चुके हैं, ये ज़ीरोज़ हैं। और जो पॉलिनोमियल है वो है 3x³ -5x² -11x -3। ठीक है, तो आपने देख लिया, ऊपर लिखे हैं ज़ीरोज़ 3 -1 एंड -1/3, ये ज़ीरोज़ हैं और ये पॉलिनोमियल है। हमें वेरीफाई करना है इनके ज़ीरोज़ और रिलेशन के बीच में, ज़ीरोज़ और कोएफिशिएंट के बीच में रिलेशन। तो देखिए अल्फ़ा क्या है 3 है, बीटा क्या है -1 है और गामा क्या है -1/3 है। देखते हैं इनका बीच में रिलेशन वेरीफाई होता है या नहीं होता है। इधर मैं अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा कर लेता हूँ। अल्फ़ा मीन्स 3, बीटा मीन्स -1, गामा मीन्स -1/3। 3 -1 2 हो जाएगा, 2 -1/3। आप इसे एलसीएम लेकर सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा 3/3। 3/3 का मतलब 1 होता है। तो ज़ीरोज़ का सम 1 आ रहा है। ओके, आपने पढ़ा है कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा -b/a के इक्वल आता है। चलिए -b/a को इसकी हेल्प से सॉल्व करिए क्योंकि ये कोएफिशिएंट्स हैं। माइनस को लिखिए माइनस, और b का मतलब है x² का कोएफिशिएंट जो कि -5 है, और a का मतलब है 3। तो यहाँ 3 लिख दीजिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 5/3 आ जाएगा। आई थिंक हमसे कोई मिस्टेक हो गई है, एक बार हम फिर से चेक कर लेते हैं। 3x³ -5x² -11x -3 ये पॉलिनोमियल है। हमारे पास जो ज़ीरोज़ हैं वो है 3 -1 1/3। चलिए एक बार फिर अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा कर लेते हैं इधर, और इधर हम -b/a को चेक कर लेते हैं। ओके, अल्फ़ा का मतलब 3 है, बीटा का मतलब -1 है और गामा का मतलब -1/3 है। 3 -1 2 होता है, 2 में से सब्ट्रैक्ट करना है, ये एलसीएम हो जाएगा 3 × 2 6 हो जाएगा, 6 - 1 यस 5/3 आने वाला था, मिस्टेक हो गई थी हमसे 5/3। ओके, इधर आते हैं, b माइनस को माइनस लिखेंगे, b का मतलब है x² का कोएफिशिएंट। ओके, मैथ में मिस्टेक्स हो जाती हैं, प्लीज़ फॉरगिव मी। a मतलब x³ का कोएफिशिएंट जो कि 3 है, आप इसे सॉल्व कर लो, 5/3 आ जाएगा। आपने देखा दोनों इक्वल आ गए। तो हमने इस तरह से क्यूबिक पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़
और कोएफिशिएंट्स में एक रिलेशन को वेरीफाई कर दिया है, लेकिन रिलेशन तो 2 और हैं, उन्हें भी वेरीफाई करना पड़ेगा। अब आते हैं दूसरे रिलेशन पर। दूसरा करते हैं अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, और इधर लिखते हैं C/A। इन दोनों को इक्वल होना चाहिए। अल्फ़ा बीटा का मतलब है इन दोनों का प्रोडक्ट, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए -3 आ जाएगा। बीटा गामा का मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए +1/3 आ जाएगा। और गामा अल्फ़ा का मतलब है फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट, इनको मल्टीप्लाई करिए 3 और -1/3, 3 कैंसिल हो जाएगा और ये -1 आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ठीक है, ओके। -3 और -1 मिलकर -4 बन जाएंगे। -4 + 1/3, आप 3 ले लोगे एलसीएम तो ये हो जाएगा -12 + 1, तो सॉल्व करने पर -11/3 आ जाएगा। देखते हैं इधर क्या आता है। C का मतलब है x का कोएफिशिएंट जो कि -11 है, और A का मतलब है x³ का कोएफिशिएंट जो कि 3 है। दोनों आपस में इक्वल आ गए, तो हमने ये रिलेशन भी वेरीफाई कर दिया। हमने क्यूबिक पॉलिनोमियल का ज़ीरोज़ और कोएफिशिएंट्स में एक और रिलेशन को वेरीफाई कर दिया है। अब आते हैं थर्ड रिलेशन पर। थर्ड रिलेशन क्या था? अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, ये -d/a के इक्वल होता है। आप अलग अलग सॉल्व करो और चेक करो इक्वल आते हैं कि नहीं आते हैं। ओके, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फ़ा मतलब 3, बीटा मतलब -1 और गामा का मतलब -1/3। देखिए 3 और 3 कैंसिल हो गया, -1 को -1 से मल्टीप्लाई करने पर +1 आ गया। यहाँ चाहिए माइनस लिखिए। डी का मतलब क्या है? डी का मतलब कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म क्या है? -3, तो यहाँ -3 लिख दीजिए। अपॉन ए का मतलब क्या है? x³ का कोएफिशिएंट जो कि 3 आ गया, ऊपर आ जाएगा +3, नीचे है 3, तो आंसर आ जाएगा 1। आपने देखा ये भी इक्वल आ गए। तो इस तरह से हमने इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ और ये जो कोएफिशिएंट्स हैं इनमें रिलेशंस को वेरीफाई कर दिया, तीनों रिलेशंस वेरीफाई कर दिए हैं। अब लास्ट में आप लिख सकते हो हेंस वेरीफाइड। आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर हैं। प्लीज़ अगर आपको वीडियो समझ में आता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करते रहिए, और अगर नहीं कोई डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताते रहिए। और लिंक में मैंने आपको अपना व्हाट्सएप नंबर भी दिया है, आप उस पर अपने मैथ के डाउट पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर सपोर्टिंग मी।